सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज एक्चुअली हम लोग बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि मेरे कॉलेज में बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो उस एग्ज़ाम में मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गया था, तो इसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाया हूँ। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं, देखो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का ना एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि समय के साथ बिजनेस करने का तरीका में बदलाव आता है। तो इसी को कहा जाता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। जैसे कि अगर हम बहुत पुराने समय पे जाए, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 साल पहले जाए, तो उस समय क्या होता था, गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स फॉर गुड्स। मतलब कि आप एक सामान दे रहे हो, अगर आप एप्पल दे रहे हो तो हो सकता है आप ऑरेंज लोगे उससे, तो सामान के बदले सामान ही तो लिया जा रहा है ना। तो ये एक बिजनेस करने का तरीका था। ठीक है, दूसरा एक तरीका क्या हुआ समय के साथ, दूसरा तरीका ये हुआ कि आप के पास पैसा है, आप दुकान में जाओ, वो पैसा दो और सामान ले लो। ये एक तरीका था। आज का जो तरीका है वो डिजिटल हो गया है। ये क्या हो गया है, डिजिटल। तो इसी को मोड ऑफ बिजनेस कह सकते हैं या फिर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है, यही है बेसिकली इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। मतलब कि इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का एक सिंपल सा मतलब होता है कि समय के साथ बिजनेस करने के तरीकों में बदलाव आता है, उसे कहा जाता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो। अच्छा देख लो कि द वे अ बिजनेस और द वे अ कंपनी कैरीज आउट इट्स एक्टिविटीज़ मतलब बिजनेस में जितने भी एक्टिविटी है उसको कहा जाता है, और ट्रांजैक्शंस इज नोन एज मोड ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक सिंपल सा बात हुआ ना कि बिजनेस मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ को या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के तरीकों को ही बिजनेस मतलब मोड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे सेलिंग एंड परचेजिंग और बाइंग। ठीक है, अगर सेलिंग किया जा रहा है तो ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर परचेजिंग किया जा रहा है तो इसको भी हम एक बिजनेस एक्टिविटी कहेंगे या फिर इसको भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस सेलिंग और बिजनेस को कैरी आउट किस तरीके से किया जा रहा है उसको कहा जाएगा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि हर वो बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में डील करता है उसको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का मतलब ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या फिर ई बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस अब डिजिटल हो गया है। बिजनेस क्या हो गया, अब डिजिटल हो गया है। बिजनेस करने के जो तरीका है वो डिजिटलाइज हो गया है। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर हम बात करते हैं ई बिजनेस का तो सेलिंग एंड परचेजिंग, ये क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया है। इसको ऑनलाइन भी कह सकते हैं ना, कि अगर ऑनलाइन हो गया डिजिटल हो गया। तो जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सामान को ऑर्डर करते हैं, घर पे हमारे पास सामान आ जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था और अभी भी होता है, बहुत सारे जगह पे होता है, बहुत सारे सामान को हम क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे सामान हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन हम सामान को मंगवा लेते हैं। जब ऑनलाइन हम मंगवा रहे हैं तो ये ई बिजनेस ही तो हो गया है ना। ई बिजनेस में ना, लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि ई बिजनेस में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ही डिजिटल नहीं हुआ है, बहुत सारे काम भी डिजिटल हो गए। जैसे कि मार्केटिंग, कंपनी अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है तो ये भी तो डिजिटल हो गया है, देखोगे तो। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब पे तो एडवर्टीजमेंट होता है ना, तो ये भी क्या हो गया, मार्केटिंग। ये भी हो गया वही, डिजिटल हो गया, तो ये भी ई बिज़नेस में आएगा। तो सिर्फ सेलिंग और बिज़नेस कहा जाए कि सेलिंग और बिज़नेस ही सिर्फ ई बिज़नेस में आता है तो नहीं है, ई बिज़नेस में मार्केटिंग भी आता है। एक सिंपल सा कहने का मतलब ये है
कि ई बिज़नेस में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सभी का सभी ट्रांजैक्शन क्या हो गया है, डिजिटलाइज हो गया है। अगर ये वो डिजिटलाइज हो गया है तो हम वो कहेंगे वो ई बिज़नेस है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। देखो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा B2B, B2C, C2C। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस टू बिजनेस। तो B2B में, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, इसका मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपना सामान बेचता है, या फिर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सामान खरीदता है, यही तो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एक कंपनी है ABC, ये क्या कर रहा है, ये अपना सामान बेच रहा है सेल्स टू DEF, ये एक दूसरा बिजनेस है। अब इसको इजी करने, थोड़ा और इजी करने, मतलब इसी तरीके से अगर मुझे समझाना हो तो मैं बोल सकता हूँ ABC एक बिज़नेस का नाम है जो रिटेलर है, रिटेलर नहीं होलसेलर है, होलसेलर मान लो कि, क्योंकि रिटेलर तो होलसेलर सामान बेचेगा नहीं ना, मान के चलो होलसेलर है। होलसेलर क्या है, बिजनेस है। अब होलसेलर किसको सामान बेच रहा है, होलसेलर किसको सामान बेच रहा है, रिटेलर को बेच रहा है। अब रिटेलर क्या है, बिजनेस है। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेच रहा है ना, तो ये B2B हो गया। अब एक बात बताओ, अब होलसेलर किससे खरीदेगा, प्रोड्यूसर से खरीदेगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर किसको सामान बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या हो गया, ये बिजनेस हो गया ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को सामान बेचा जाता है तब उस टाइप के बिजनेस को हम कहते हैं ई, मतलब B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है B2C बिजनेस। B2C ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सबको पता होगा। जैसे रिटेलर है और फाइनल कंज्यूमर है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनल कंज्यूमर, तो फाइनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर का मतलब वो कंज्यूमर होता है जो सामान को खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, सामान को खरीदता है इस्तेमाल करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो रिटेलर क्या है, रिटेलर यहाँ पे बिजनेस है, और फाइनल कंज्यूमर क्या है, यहाँ पे कंज्यूमर है। तो रिटेलर जब कंज्यूमर को सामान बेच रहा है तो इसको हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आई होप समझ में आ रहा होगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर क्या कहते हैं। चलो अभी लास्ट टॉपिक है C2C, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा अब तो लोग ये सोच रहे हो कि कंज्यूमर कैसे सामान को बेचता है, तो लोग सोच रहे होगा ना। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। चलो मैं बेसिकली जो भी समझा रहा हूँ एग्जांपल दे के ही समझा रहा हूँ, और मुझे एग्जांपल दे के ही समझाना है ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर मैं एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ तो बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर होता है, पिक्चर पूरा क्लियर तरीके से दिखता है। अच्छा हाँ चलो हाँ ये है तो ये है, ये है इसका मतलब ये है, पूरा क्लियर तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल ना दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट रह जाएगा, तो उस डाउट को, मतलब वो डाउट भी ना रहे इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ, सबसे अच्छा तरीका है ना, कोई डाउट ही ना हो। चलो एग्जांपल ले लो, एक नाम है आकाश। आकाश एक लड़का का नाम है, ये क्या है, कंज्यूमर है। ये क्या है, कंज्यूमर। इसने खरीदा था टेलीविज़न। ठीक है, अब आकाश क्या करना चाहता है कि इसने टेलीविज़न को खरीदा था और इसने इसको 2 साल तक यूज़ किया था। ठीक है, अब आकाश सोच रहा है कि मैं दूसरा टीवी खरीदूंगा तो इस टीवी को ले रख के क्या करूंगा, इसको मैं बेच देता हूँ। ठीक है, तो आकाश ने क्या किया, इस टीवी को बेच दिया राजा को। आकाश ने क्या किया, इस टीवी को बेच दिया राजा को। अब राजा ने खरीद लिया इस टीवी। अब मुझे बताओ, आकाश भी कंज्यूमर है और राजा भी कंज्यूमर है, दोनों का दोनों कंज्यूमर ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर तो हो गया ना। बेसिकली अगर देखोगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर में सेकेंड हैंड सामान ज़्यादा
बेचा जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर कोई सामान खरीद रहा हूँ एज ए कंज्यूमर, तो उसको मैं इस्तेमाल करने के लिए ही खरीद रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको बेचूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मुझे लगता है कि मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है या फिर मुझे इससे बेहतर सामान चाहिए, तब मैं उसको बेच दूँगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर सामान में बेसिकली सेकेंड हैंड सामान इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट हैंड सामान इन्वॉल्व नहीं होता है ज़्यादातर समय, ठीक है। तो ये रहा ई बिज़नेस के बारे में। तो अगर कोई डाउट है ई बिज़नेस के बारे में तो ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।